उस फ्राइडे को मैंने यस हाई वोल्टेज में अपना स्टेक इंक्रीज किया था और 1.5 साल से ऊपर हो गया मैं इस कंपनी में बना हुआ हूँ। एक दो लोगों को और मैंने सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था ये शेयर। तो मुझे याद है जब भी शेयर नीचे गिरता था तो काफ़ी ये उनका कंसर्न रहता था कि क्या करें, इससे एग्जिट कर जाएं, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो भी हाफ ईयरली बेसिस पे आते हैं, तो क्वार्टरली बेसिस पे इसमें कोई अपडेट मिलता नहीं है। तो एक कंसर्न बना रहता है कि क्या करना चाहिए। फ़िलहाल मैं इसमें बना रहा और तब से शेयर काफ़ी रैली भी दिखा चुका है। तो इसके जो H2 के रिजल्ट हैं वो काफ़ी शानदार रहे थे और इसकी कॉल भी काफ़ी अच्छी गई थी। कंपनी ने H2 में अपना जो रेवेन्यू है वो 40% से ज़्यादा से ग्रो किया है और इनका नेट प्रॉफिट भी 60% से ऊपर रहा है। और पिछले 2-3 साल की अगर ग्रोथ देखोगे तो वो 40% से ऊपर ही है इनकी। तो कंपनी का मार्केट कैप 2200 करोड़ के करीब है और इनका प्राइस टू अर्निंग 50 से ऊपर जा चुका है। ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों 20 से ऊपर है। अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूं तो कंपनी बेसिकली आपकी जो ट्रांसफार्मर में यूज होने वाली बुशिंग को मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें दो टाइप की बुशिंग होती है, एक OIP जो कि ट्रेडिशनल होती है और एक RIP। तो OIP जो बुशिंग होती है वो बेसिकली थोड़ा सा हैवी होती हैं, उनका वेट थोड़ा हैवी होता है और उनमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और उसमें ऑयल वगैरह यूज होता है। लेकिन जो RIP बुशिंग होती है ये लेटेस्ट बुशिंग है, यहाँ पे आपको ऑयल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका वेट लेट होता है, थोड़ा सा इनका वेट जो है लाइट होता है उसके कंपैरिजन में, और इनमें ऑयल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और फायर वगैरह के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। मेंटेनेंस की भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। तो कंपनी की एक नई फैसिलिटीज़ है जो कि शायद H2 से इनका जो ऑपरेशनल हो जाएगी और RIP पे जो ये काम कर रहे हैं। तो पहले इनका जो एक तरीके से कह लें कि शायद कोई यूरोपियन कंपनी थी जिसके साथ टाई अप वगैरह रहता था, जो कि अब उन्होंने शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इनको पूरी तरह कर दिया है। तो ये अब यहाँ पर इंडिया में RIP बुशिंग मैन्युफैक्चरिंग किया करेंगे। तो RIP बुशिंग का मैनेजमेंट अगर आप देखोगे कौन कॉल में काफ़ी बार इसका बात करेगा, तो उसका एक रीज़न है कि इंडिया के अंदर जितने भी ट्रांसफार्मर हैं उनके लिए 95% से ज़्यादा RIP बुशिंग इम्पोर्ट होता है। तो एक बहुत बड़ा स्कोप है। दूसरा, कंपनी ने एक सब्सिडरी है जिसमें अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है, जॉइंट वेंचर किया है, जो कि ट्रांसफार्मर के कंपोनेंट्स में डील करती है। और दूसरा, इन्होंने अपनी एक सब्सिडी USA में शुरू किया है जहाँ पे इनकी जो मार्केटिंग टीम है वो बड़े बड़े OEM वगैरह से मिलेगी और जिससे इनका USA में जो नई फैसिलिटीज़ आने वाली है उसके लिए एक्सपोर्ट वगैरह शुरू हो जाए, क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा देख रही है। तो USA की अगर बात करें तो USA के मार्केट को लेके मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है, क्योंकि वहाँ पे एक 40 साल बाद एक आप कह लो कि एक मॉडिफिकेशन चल रहा है। तो वहाँ पे ग्रिड का और डेटा सेंटर AI वगैरह की वजह से जो ट्रांसफार्मर की डिमांड है वो काफ़ी खासी है। तो इस वजह से वहाँ पर ही OEM वगैरह से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जिससे इनको आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बने। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो जो RIP बुशिंग है उसमें मैनेजमेंट का जो टारगेट है वो ये है कि अगले आने वाले 4 साल में इनका जो रेवेन्यू है RIP का वो 3 से 4 गुना हो जाएगा। तो उसको लेके ये काफ़ी बुलिश है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनका जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ मूवमेंट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और एक क्वेश्चन इनसे मैनेजमेंट से ये भी पूछा था, जो ऑन गोइंग वॉर चल रही है USA और ईरान की, उसका इनके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो मैनेजमेंट ने ये कहा था कि इनके बिजनेस का वहाँ पे एक्सपोजर न के बराबर है, या कह लीजिए है ही नहीं है, तो उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। हालांकि जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो हर बिजनेस पे रहेगा, तो वो मैनेजमेंट ने थोड़ा माना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो करंट में एक आप कोई ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो जिसमें वॉर का ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, तो वो यस हाई वोल्टेज हो सकता है। दूसरा, मैनेजमेंट ने ये भी बताया था कि आने वाले ये जो 3 से 4 साल है, लगभग 4 साल के लिए उन्होंने 40 से 42% की रेवेन्यू गाइडेंस दिया कि इस हिसाब से ये आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो 40 से 42% की रेवेन्यू गाइडेंस। और EBITDA लेवल पे अगर मैं इनकी मार्जिन्स की गाइडेंस की बात करूं तो उन्होंने बोला है कि शायद जो अभी जो साल इस साल जो रहे हैं उसी हिसाब से सस्टेन करेंगे। और मैनेजमेंट का अगर थोड़ा से आप ध्यान से सुनोगे तो मैनेजमेंट का मानना यह है, क्योंकि ऑन गोइंग फैसिलिटी की वजह से थोड़ा एक्सपेंडिचर वगैरह होगा, तो FY27 में मार्जिन्स हो सकता है इसी रेंज में रहे, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको अगले उसके FY27 के फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो अभी अगर आप देखोगे तो 70% से ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इनका, और आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा जो ग्राउंड फील्ड अपना एक तरीके से केपेक्स कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि जो अभी की डेट में इनका 9000 के करीब बुशिंग ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो उसमें जो OIP वाला सेगमेंट है बुशिंग का, उसमें भी डिमांड काफ़ी है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर भी अपना ये केपेक्स करके थोड़ा उसे इंक्रीज कर रहे हैं। और शायद इनकी जो बुशिंग की कैपेसिटी है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 15000 तक की हो जाएगी।
तो देखने वाली ये बात रहेगी कि मैनेजमेंट कैसे एग्जीक्यूट करता है आने वाले दिनों में। 400 प्लस से ज़्यादा का ऑर्डर बुक है इनके पास, और किस तरीके से अपनी चीज़ों को आगे लेके जाता है। क्योंकि RIP बुशिंग है इनका, इसमें बस एक ये चैलेंज रहेगा, क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को किसी के साथ बना रहे होते हो तो वो एक डिफरेंट बात होती है। जैसे मान के चलो कोई चीज़ है, आप सिर्फ असेंबलिंग का काम कर रहे हो, लेकिन उसी चीज़ को जो कि थोड़ा टेक्निकल डिफ़िकल्ट है, उसको अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो, हालाँकि टेक्निकल गाइडेंस वगैरह उस कंपनी के आपके साथ है, लेकिन फिर भी आप एक अपना एक पूरी तरीके से प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसका ये उसकी जो क्या एक तरीके से कह लूँ वैलिडिटी मार्केट के द्वारा एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका जो RIP बुशिंग वाला प्रोडक्ट है वो अच्छा जाए, मार्केट में उसका वैलिडेशन मिले और आने वाले दिनों में उसकी डिमांड देखने को मिले। पर ये अभी कंपनी के लिए चैलेंजेस रहेगा, क्योंकि ये इससे पहले कंपनी ने कभी किया नहीं है। तो शेयर अच्छा कर रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है, 3 से 4 साल का आउटलुक बहुत अच्छा है, डिमांड काफ़ी बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा करेगी। कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो मेरा ओपिनियन है वो बस मैंने यहाँ पे बताया। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।